अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं एक वर्कर हूँ। सुना है औरत की कमाई में बरकत नहीं है। चलें इस वीडियो में जानते हैं कि उलमा क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे साथ इस वीडियो को पूरा वॉच करें। बदली जिंदगी। लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ लड़कियों में ख़वातीन में जॉब का रुझान बहुत बढ़ रहा है। इतनी डेंजरस चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि इस पर आपको मौलवी ही बताएगा, या वो लोग जो उलमा से जुड़े हुए हैं, या वो जो दीनों मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जरूरी नहीं कि मौलवी ही हो, कोई भी दीनों मजहब से मोहब्बत करने वाला वो जानता है कि ये हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है। ये चीज, इसको वुमेन राइट्स से ताबीर किया जाता है। खवातीन के हुकूक, उनको भी जॉब का हक है। खुदा की कसम, खवातीन के हुकूक का बेड़ा गर्क हो जाएगा मुस्तकबिल में। अब तक जो हमारे मुआशरे का कल्चर चल रहा है, आपके 4 बीवियां भी हो, आपके दर्जनों बच्चे भी हो, सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है? मर्द के। वो दिन रात एक करके अपनी बहनों को भी खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता है। नहीं खिलाएगा उसको ताने सुनने को मिलेंगे। औरत गिरबान पकड़ लेती है शौहर का। कितने मजे से मलका और शहजादियों की तरह औरतें हमारी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खाती, और मर्द क्या करते हैं? सारा दिन मेहनत करके उनको खिलाते हैं। ये जो जॉब का रेशो खवातीन में बढ़ रहा है, इसका नुकसान क्या होगा? मर्द क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता अपाहज, चस्के लग जाएंगे मर्द को औरत की आमदन के। और अब ये चस्के लगना शुरू हो गए। अब लड़के कह रहे हैं कि हमें बीवी चाहिए जॉब वाली, क्योंकि एक्चुअली गुजारा नहीं हो सकता और महंगाई बढ़ रही है। और एक्चुअली मसला है कि अभी ये और ड्रामेबाजी, जितनी माली फरावानी इस दौर के इंसान को है, इससे पहले कभी भी अपने बाप दादा से पूछो, उनको ये चीजें नहीं मिलती होंगी जो आपको मिल रही हैं। उलमा से सबक सीखो। कितनी थोड़ी थोड़ी आमदनियों में कितनी बड़ी बड़ी फैमिलियों को अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते हैं। अल्लाह बरकत देता है माल में, जब अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलोगे। और अगर बीवी से कमाना शुरू कर दिया, अल्लाह माल की बरकत छीन लेगा। मैं हैरान होता हूं, इनके मुंह में निवाला कैसे उतरता है। एक खातून ने कहा, मेरी सास कह रही है कि कमाओ, जॉब करो, जॉब करो। सास कह रही है जॉब करो, क्योंकि बेटा अपना घर बहुत जरूरी है। इस आमदन में, जो मेरे बेटे की आमदन है, इसमें हम अपना घर नहीं बना सकते। मैं फिर मेरा मौलाना तारी मिल साहब बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, इनसे कहता हूं अखलाक के लिए उनके बयान सुना करो, वो ऐसी जज्बाती बातें नहीं करते। लेकिन मेरा मीटर क्या हो जाता है? शार्ट हो जाता है। फिर मैं फोन पे खरी खरी सुनाता हूं तो फिर वो बाज औरतें भी डर जाती हैं, मर भी डर जाते हैं। तमीज से बात तो करें भाई। मैंने उनसे कहा, अपनी सास से बोलो मैं नहीं कमाऊंगी। बात आ रही है समझ में? वो कह रही फिर वो तलाक की धमकियां दे रहे। मैंने कहा उनसे बोलो दे दो तलाक। औरत का शादी का बुनियादी मकसद ही है कि उसके नान नफका पूरा हो। जब उस कमबख्त वो ही नहीं उठा रहा, तो तूने उसके साथ रह के क्या करना है भाई? बुनियादी मकसद ही औरत क्यों शादी करती है, उसका एक बहुत बड़ा मकसद, मकासद में से एक मकसद ये होता है मुआशी कफालत। जब वो ही नहीं कर रहा तो छोड़ो ना, उसके मखंजू के पास रहने की क्या जरूरत है? उस बेशरम बेगैरत के पास शर्म नहीं आती? बीवी से कमा के जनाब उसके लुक में खा रहा है। गाड़ी खरीदने के लिए जाओ, बसों में जाओ, W11 इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत कराची में, उसमें जाओ ना। गैरत अगर खत्म हो जाए ना, हया खत्म हो जाए। असलाफ कहते हैं फफ़अल माशीता, फिर जो चाहे करो। फिर जाती घर भी होगा तो बोलोगे कि बेगम ये घर नाजमाबाद में है, डिफेंस में घर के लिए आपको इससे अच्छी जॉब तलाश करनी पड़ेगी। लेबल अच्छा लगाया जा रहा है, लेबल ये लगाया जा रहा है कि औरत जॉब करे ताकि मर्द की दस्तरस से, कैद से आजाद हो। याद रखो, औरत अगर मर्द की कैद से आजाद हो गई तो इसमें मर्द को नुकसान नहीं है, औरत को नुकसान है। क्योंकि ये कैद गुलामों वाली कैद नहीं है, ये वो कैद है जिसकी वजह से आपको उसको खिलाना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। अगर कैद से आजाद हो गई, मर्द कहेगा जाओ तुम भी आजाद और मैं भी आजाद, तो आजादी से मर्द जब जिंदगी गुजारेगा उसकी अय्याशी ज्यादा होगी। औरत जब आजादी में जिंदगी गुजारेगी तो उसको मोहब्बत देने वाला, उसको इज्जत के साथ खिलाने पिलाने वाला, और उसको बीवी बना के रखने वाला, और बच्चों की मां बनने वाली, जो उसमें उसको जो अल्लाह ने फजीलत दी है, इन तमाम नेमतों से क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाएगी बस। जैसे कि ऑफिसेज में, दफ्तरों में हो रहा है। हमारे पास हर किस्म के तबके की कॉल्स आती हैं, लोगों से राब्ते होते हैं।
जो जॉब करने वाली खवातीन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप किसी पर बदगुमान ना हो, हर तरह की अच्छी बेचारी मजबूरी में भी करती हैं, मजबूरी में भी करती हैं। जब जाहिर है नहीं चौर जिम्मेदारी उठा रहा तो मजबूरन करनी पड़ती है उनको, जो मजबूरी में कर रही है एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कल्चर क्या है, गलत है, इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं तरक्की नहीं होगी, अव्वल तो ये बात गलत है। तरक्की होगी इसलिए कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो मर्दों के लिए, मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं, उन वैकेंसीज में पहले मर्दों को भर दो आप, फिर अगर कोई जॉब रह जाए तो फिर आप उनके खवातीन को ले आए। मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही और खवातीन को धड़ाधड़ जॉब्स दी जा रही हैं। मुझे याद है मैं पहले जाया करता था गुलशन मेहमार, आज से 15-20 साल पहले, तो ऐसे कोई नजर नहीं आती थी सुजुकियां जिसमें लड़कियां भर भर के जा रही हों जॉब के लिए। अब हम जाते हैं तो सुजुकियां में जो वर्कर्स हैं बेचारी फैक्ट्रियों में जॉब करने वाली, गाड़ियां भरी हुई होती हैं। सुबह सुबह लड़कियां घरों से क्या कर रही हैं, इनका काम क्या है, फैक्ट्री में जाके बोतलों के ढक्कन लगाना, पैकिंग करना। ये घटिया काम उन औरतों से लिए जा रहे हैं जो बेचारी घरों की जीनत थी, जो पर्दे के साथ भाइयों की जो है ना वो उनकी हिसार में रहा करती थी, और भाई इनके निकाह की फिक्र किया करते थे, इज्जत के साथ रुखसत कर दिया करते थे। ये किसकी जीनत बन गई, फैक्ट्रियों की। और फैक्ट्री के मालिकान लड़कियों की जॉब को लड़कों पर तरजीह देते हैं।